हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट एजुकेटर्स में। आज हम करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर, जो कि मई 2024 का पूरा मई का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि करंट अफेयर की क्लास से आप जुड़े रहें। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया। तो यह जो है प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाले विधेयक को पारित किया है। यह जो है इराक के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो यह जो है यह पाकिस्तान ने अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो है भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भविष्य पोर्टल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। यह जो है सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सुबोध कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो यह जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिफर लॉरेंस। सॉरी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिल स्ट्रीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरिल स्ट्रीप। अगला प्रश्न है कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस भारतीय को दूसरी बार मिला है। तो यह जो है पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न है कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम बताएं। तो पुलित्जर पुरस्कार में सर्विस कैटेगरी में यह जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेज़बान देश किसे बनाया गया है। तो यह जो है बांग्लादेश को बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि किस देश ने BWF थॉमस और उबेर कप महिला और पुरुष वर्ग दोनों का खिताब जीता है। यह जो है चीन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है कि फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के सबसे युवा विजेता कौन बने जो एक भारतीय हैं। यह जो है डी गुकेश बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। यह शतरंज के खिलाड़ी हैं, डी गुकेश। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ ढूंढा गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल जो है यह चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में खोजा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेतुमल खाड़ी मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। तो यह जो है मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। यहाँ के गवर्नर के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो पनामा के नए राष्ट्रपति जो है वह जोस राउल मुलिनो चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोस राउल। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए हैं? तो यह जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 में दिए हैं? तो इसमें जो है टोटल 17 व्यक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा रूस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो यह जो है मिखाइल मुशिस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल मुशिस्टिन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस देवी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह जो है नागालैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इफ़को के नए अध्यक्ष जो अभी हाल ही में बने हैं दिलीप संघानी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो यह जो है फ़िलिस्तीन क्वालिफाई हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़िलिस्तीन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मान का नाम बताएं। तो कामी रीता शेरपा इन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसरो ने 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण मई 2024 में किया। इसका तरल रॉकेट इंजन का नाम बताएं। तो इसका तरल इंजन रॉकेट का नाम है PS4। क्या है? PS4। अगला प्रश्न है किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई 2024 को हुआ है? तो यह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने नेशनल फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियन में 18.41 मीटर गोला फेंकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो है आभा खटुआ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आभा खटुआ। अगला प्रश्न है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह उमरोई मेघालय में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फुट की ऊंचाई से ज़मीन पर उतारने का सफल परीक्षण मई 2024 में किया। इसका नाम बताएं। तो इसका नाम है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में इसने ऐलान किया है। तो यह जो है फुटबॉल के कप्तान हैं भारतीय फुटबॉल के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा।
अगला प्रश्न है, ये हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो यह जो है अमन सहरावत बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमन सहरावत। अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल पहली बार वर्ष 2024 में किस भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो इसमें जो है अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसुईया सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर 8 विकेट से आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत ली है? तो इन्होंने अभी हाल ही में सनराइज हैदराबाद को हराकर अभी जीता है हाल ही में आईपीएल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सनराइज हैदराबाद। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल के 200 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में किसे पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है एस श्री श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है जापान में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के लेखिका जेनी अर्पेनबेग ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जेनी अर्पेनबेग ने इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और यह इनका संबंध जो है जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? यह जो है भूटान में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? भूटान में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो यह जो है गोपी थोटाकुरा बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गोपी थोटाकुरा। अगला प्रश्न है, ईरान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो इसके आंसर हो जाएगा मिखाइल मोहम्मद मुखबर बने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मोहम्मद मुखबर। अगला प्रश्न है कि भी हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है शीर्ष पर रहे हैं। तो अभी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लेम बने हैं। कौन बने हैं? टो लेम बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टो लेम। तो आपको कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी करंट अफेयर की सेशन को आप कवर कर पाएँ। और साथ ही इसके स्टैटिक जीके के भी कवर कराया जाता है। उसके बाद भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका प्रैक्टिस सेट भी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो चैनल से जुड़ जाने के बाद आपको बहुत तरह के लाभ होने वाले हैं, तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।